भगवान राम ने भी माया को रचा। माता सीता को रावण उठा कर के ले गया। माता सीता को जैसे ही रावण उठा के ले गया, भगवान राम ढूंढते ढूंढते माता सीता को आ रहे हैं। हे खग हे मृद मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे पूछते आ रहे हैं और इधर से भगवान शंकर चले जा रहे हैं। और जैसे ही शंकर जी की भेंट, शंकर जी की दृष्टि राम जी पे पड़ी, तो ही शंकर जी ने कहा, प्रणाम किया मन ही मन में। और जैसे ही शंकर जी ने प्रणाम किया राम जी को मन ही मन में, सती जी ने देख लिया। सती जी ने कहा कि महाराज ये तो परम पिता हैं और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने स्वयं कहा है, शंकर जगतो बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जी को सब शीश नवा करके प्रणाम करते हैं और ये किसे प्रणाम कर रहे हैं। पूछ लिया कि प्रभु ये कौन है। तो भगवान ने कहा कि जिनकी कथा सुन करके आप आ रही हो, और इन्होंने कथा सुनी ही नहीं। तो भगवान ने कहा, शंकर जी ने, ये मेरे इष्ट हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी के राम से 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखासी अपी के। सेवक स्वामी सखासी अपी के। माता सती ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। बोले क्यों घूम रहे हैं वन वन। बोले इनकी पत्नी खो गई हैं, सो वन वन में घूम देख कर मतलब पूछते जा रहे हैं। सीता मैया, सती मैया को भ्रम हो गया कि ये बताओ ये कैसा भगवान है? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, वो सब कुछ जानता है, और ये कैसा भगवान है जो इनकी पत्नी खो गई है और लताओं से, पेड़ों से, पत्तों से पूछते हुए जा रहे हैं। माता सती कहने लगी, ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने, शंकर जी ने कही, अगर तुम नहीं मानती हो तो अब मैं क्या करूं। भगवान शंकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती ने कही कि ये बात ठीक है। बोले ठीक है। तो माता सती उसी समय सीता का रूप बना करके और पहुंच गई भगवान श्री राम के पास में। भगवान राम की दृष्टि सती पे जैसे ही पड़ी, भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, जान गए, अरे ये तो भोले बाबा की पत्नी सती हैं और ये सीता का रूप बना करके आ गई हैं। तुरंत ही भगवान राम ने कह दिया कि देवी, विपन अकेल फिरई के ही हेतु। देवी अकेले वन में क्यों घूम रही हो, बताओ वृषकेतु कहाँ हैं। सोई समझ गई सीता सती जी, अरे वास्तव में ये परमात्मा हैं, ये मुझसे अपराध हो गया। उस समय सोई सती जी चली आई और जैसे ही कैलाश पे आई, भगवान शंकर ने कहा कि क्या हुआ, परीक्षा ले आई। सोई सती बोली ना। बोले तो, बोले कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बोले तुम्हारी तरह हमने प्रणाम कर लिया है महाराज। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर ये हमारी तरह प्रणाम करती तो तभी कर लेती है, और यहाँ आकर के झूठ बोल रही है और हमसे। उसी समय भगवान ने ध्यान रखा, देखा कि सती ने सीता का रूप बना लिया है और सीता मेरी माँ है। भगवान ने उसी समय घोषणा कर दी कि सती, आज के बाद कभी भी इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी महाराज। तब शरीर से भेंट नहीं होगी। आकाश से देवताओं ने महाराज पुष्पों की वृष्टि कर दी, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाया। भगवान शंकर समझ गए, माता जो सती थी वो इस बात को नहीं समझ पाई।
इसी के कारण यह हुआ कि माता सती को दक्ष प्रजापति अपने पिता की यज्ञ में जाना पड़ा, जलना पड़ा, और दूसरा जन्म इनका पर्वत के यहाँ पर हुआ, हिमालय के यहाँ पर हुआ। तब जाकर के भगवान शंकर को दोबारा इन्होंने प्राप्त किया महाराज। तो ये भगवान की माया है, भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। ये भगवान की माया है, भगवान की माया को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कहा कि महाराज तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो महाराज भगवान की माया को कोई समझ नहीं पाता है, भगवान की माया को केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुअकम, जो इन तीनों धामों का आश्रय ले लेता है वो संसार के जन्म बंधन से छुटकारा प्राप्त